नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में बड़ी घोषणा की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के साथ 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हो रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पोल विश्लेषकों और सर्वेक्षक एजेंसियों के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले 2 चरण में भाजपा को कमोबेश उतनी ही सीटें मिल रही हैं जितनी पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। प्रदेश में भी 2 चरणों के चुनाव हमारे संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतने ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। केंद्र में आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को काम करते हुए देखा है आपने, और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह भी कामकाज की समीक्षा करने के बाद, सभी राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार के दौरान चीन और पाकिस्तान करीब आए हैं। लगता है कि उन्होंने भारत का आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ा है। जब पाकिस्तान ने सियाचिन घाटी चीन को सौंप दी थी, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तब। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में जब कराकोरम हाईवे बनाया जा रहा था तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को भी याद दिलाया। बहनों भाइयों, आपका भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। आपका भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं सुनती थी। कहते थे लोग, भारत है, बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दीजिए। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। देखा नहीं आपने? 2017 में मैं भारत का गृह मंत्री था। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। कई हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया, और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वादा किया है कि अगर यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो बीजेपी गरीबों को होली और दिवाली के मौके पर फ्री गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।